अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको 3 ऐसे प्रिंसिपल्स बताए थे जो कुंडली में कोई भी क्वेश्चन को हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसा कि हमने पिछली कुंडली में आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जाम्पल पेश करेंगे ताकि आपको बआसानी ये प्रिंसिपल अप्लाई करना समझ आ जाए। तो उसके लिए आज मैं एक कुंडली पेश कर रहा हूँ। ये कुंडली 2 फरवरी 2016 की है, दोपहर 3:48 साहिवाल की। इसमें हमें ये चेक करना है कि इस बच्चे की बुनियादी एजुकेशन कैसी रहेगी, ये बच्चा किस हद तक इंटेलिजेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुंडली के 3rd हाउस और इसके मालिक स्टार को देखना है। 3rd हाउस में राहु और जुपिटर हैं। राहु यहाँ पर दुश्मन स्टार है सन का, और 3rd हाउस का मालिक सन खुद 8वें खाने में है। यहाँ पर ये सन न्यूट्रल पोजीशन में है। सन के ऊपर राहु का बुरा एस्पेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा 3rd हाउस पर भी राहु का बुरा एस्पेक्ट पड़ रहा है। इससे हमने ये नतीजा निकाला कि जब भी राहु की दशा आएगी तब इस बच्चे की तालीमी हालत ख़राब हो सकती है। ट्रांजिट में राहु को देखा तो इसमें राहु का जिस नक्षत्र में था वो नक्षत्र तारा मिलान टेबल में प्रतीक में आया, जो कि बुरा होता है, और ये जाहिर करता है कि राहु की दशा नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये नुकसान फ़िलहाल हमने तालीमी उमूर में ही देखना है। अब इसी तरीके से ज़िंदगी के और मामलात में भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। जहाँ राहु की ये दशा बुरा असर पैदा कर सकती है, वहीं उसके और मामलात को भी डिस्टर्ब कर सकती है। अब इस बात की वजाहत के लिए हम D3 चार्ट देखते हैं। D3 चार्ट में हमने चार्ट को रोटेट करके जेमिनी को असेंडेंट बनाकर कुंडली देखी। अब आप देख रहे हैं इसमें जेमिनी को हमने असेंडेंट मानकर बाकी के स्टार को हमने रीड करना है। हम देखते हैं कि 3rd हाउस यहाँ पर भी लियो बनता है और इसका लॉर्ड सन है, जो 12th हाउस में जाकर कमज़ोर हो गया है। यहाँ पर मून डेबिलिटेटेड है और केतु की बुरी एस्पेक्ट सन पर पड़ रही हैं। कुंडली में मून वालदा का कारक और इमोशंस का कारक भी माना जाता है, और केतु की नेचर है हाथ है चीज़ छोड़ देना, दुख, बीमारी, वबाई बीमारियां, लापरवाही, दरवेशाना सिफ्त वगैरह। अब इस बच्चे के साथ क्या हुआ वो भी आप सुन लें। ये बच्चा जो कि प्राइमरी एजुकेशन के सिलसिले में पढ़ रहा था, 29 मई 2020 को मून की दशा में इसकी वालदा ने इस बच्चे को उसके वालिद के पास छोड़कर किसी और शख्स से शादी करवा ली, जिससे इस बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन ही से कुछ नफ्सियाती मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। क्योंकि मून इमोशंस का कारक भी है और कुंडली में डेबिलिटेटेड भी है, और केतु का भी बुरा असर था, इसलिए बच्चा वालदा के सदमा को पिछले 1.5 साल से बर्दाश्त कर रहा है और स्कूल में तालीमी लिहाज से बहुत कमज़ोर है। ये तमाम प्रेडिक्शन 3rd हाउस से रिलेटेड है, क्योंकि 3rd हाउस किसी बच्चे की इब्तदाई एजुकेशन से मंसूब होता है। और ये भी जहन में रखिएगा, खाना 4 जो होता है ये मिडिल एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता है। मैट्रिक 9th हाउस और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन जो है 11th हाउस से हम देखते हैं। हर किस्म की हायर एजुकेशन के लिए 11th हाउस देखते हैं। 28 जुलाई 2020 से 23 दिसंबर 2020 का टाइम राहु की सूक्ष्म अंतरदशा का वक्त था, जब इस बच्चे के वालिदैन इस बच्चे के हसूल के लिए कानूनी जंग लड़ रहे थे, और इस दौरान इस बच्चे का तालीमी सिलसिला आर्जी तौर पर कई माह के लिए रुक गया था। अब हम इस बच्चे की SAB टेबल में 3rd हाउस के स्कोर या बिंदु देखें तो यहाँ पर 35 स्कोर मिलते हैं, जो ये ज़ाहिर करते हैं कि इब्तदाई तालीम में मून और केतु की रुकावट के बावजूद ये बच्चा अपने इब्तदाई तालीमी हदफ को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेगा, यानी 100% तक इब्तदाई तालीमी रिज़ल्ट अच्छा आएगा।
और प्रेडिक्शन का ये बकिया हिस्सा उस बच्चे के आइंदा चंद साल की लाइफ में इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। इस एग्जाम्पल में हमने कुंडली में से अपने सवाल से मुतल्लिक जो नेगेटिव पॉइंट राहु, केतु और मून की शक्ल में निकाले थे, उनका ये मतलब नहीं कि हमारी प्रेडिक्शन सिर्फ इसी हद तक ही है, बल्कि हम कुंडली की अच्छी पोजीशन जैसे असेंडेंट लॉर्ड का D3 में 3rd हाउस में अच्छी हालत में होना और 3rd लॉर्ड यानी सन को असेंडेंट लॉर्ड मरकरी की अच्छी एस्पेक्ट से देखना, या सन, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस की अच्छी एस्पेक्ट का 3rd हाउस के साथ होना एक अलग और पॉजिटिव वे से चेक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। अगर हम एक और एंगल से इस कुंडली को देखें तो भी आपको यही रिज़ल्ट मिलेगा, यानी आप लग्न चार्ट या D3 चार्ट के 3rd लॉर्ड जो कि सन बनता है, अगर इसको देखें तो ये मून के नक्षत्र में था और मून लग्न कुंडली और D3 चार्ट दोनों में डेबिलिटेटेड है, यानी तालीमी सिलसिला वालदा से रिलेटेड किसी जज्बाती वाक़े से रुक जाना या अधूरा होना मुमकिन है। 1st, 4th इन दोनों हाउसेस का जो मालिक लॉर्ड बनता है वो मरकरी है, जो केंद्र हाउस का मालिक भी बनता है। D3 में 3rd हाउस में होना, मरकरी का D3 में 3rd हाउस में होना बच्चे के अंदर तालीमी मैदान में खुद एतमादी, बेहतरीन क़ुव्वत फ़ैसला और आला ज़हानत ज़ाहिर करता है। इसके अलावा D3 में ही 9th लॉर्ड सैटर्न की भी मरकरी पर एस्पेक्ट पड़ रही हैं, जो आला ज़हनी सलाहियतों का इशारा देती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि हम ये 3 जो प्रिंसिपल्स होते हैं किसी क्वेश्चन को रीड करने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको आसानी से समझ आ चुकी होगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं अपने व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो में कोई कमी महसूस हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या कमेंट्स करें या व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह एस्ट्रोलॉजी पर आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।